आज के टेस्ट का फर्स्ट एमसीक्यू है टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये बुक में साइड में दिया हुआ है, अगर सेम डायरेक्शन है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर करंट सेम डायरेक्शन हो तो राइट हैंड रूल के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है दरमियान में अपोजिट डायरेक्शन बन जाती है और बाहर जो है वो यूँ समझेंगे दरमियान में अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए नेट फील्ड दरमियान में वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आती हैं, यानी करीब आएंगे एक दूसरे के, तो इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम प्रोजेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल वी एंड बी 90 एंड 180 के दरमियान जो है ये हेलिकल होता है। ऐसा यूनिट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। इफ सोलेनॉइड इज कट इनटू टू हाफ देन मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड, तो अगर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाए लेंथ भी हाफ हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न भी हाफ हो जाएंगे, तो ये सेम रहेगी। When proton enter in magnetic field it is deflected into, अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताई है ना प्रोटॉन की बताई हुई है, तो फिर तो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो सकता है यहाँ पे, लेकिन डिफ्लेक्ट ज़रूर होगा। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं होता तो इसलिए ज़ीरो आएगी। ई और एम रेशियो हैज़ यूनिट, ये कूलम पर किलोग्राम होगा, तो एम्पेयर सेकेंड पर किलोग्राम। पोटेंशियल गिवन टू वाई प्लेट साइनोसाइडल होता है। At what angle rectangular coil has placed in magnetic field that torque would become half of its maximum value, तो उसमें cos थीटा cos अल्फा आता है, cos की वैल्यू हाफ होती है 60 डिग्री पे, तो फोर्स जो है वो अल्फा पे ज़्यादा होगी, ये आएगा बी ऑप्शन, F1 ग्रेटर देन F2 अल्फा। फॉर करंट कैरिंग सोलेनॉइड एन हैज़ एन, क्योंकि एन नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है तो नंबर ऑफ टर्न के होते नहीं है, पर मीटर आ जाएगा। 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, सी ऑप्शन। ये वेक्टर एरिया दिया हुआ है आपको और मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है, तो डॉट प्रोडक्ट होता है 5 को आप 4 से ज़रब देंगे सिर्फ, क्योंकि 5 अलॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, तो इसकी डायरेक्शन 5i बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 20 वेबर। एवोमीटर यूज टू मेजर द all of these. Ampere law is applicable to find the magnetic field, all of these. Which one is modified form of galvanometer? तो इसमें कोई नहीं। अच्छा जी, उसके बाद है 1 gauss is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला।